बिजली कटौती के बीच राजस्थान में कोयले की उपलब्धता का गणित। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 2 से 6 दिन का कोयला। फिलहाल विद्युत उत्पादन निगम को मिल रही रोजाना 8 से 20 रैक। निगम आंकड़ों की माने तो 18 अप्रैल को 19 रैक, 19 अप्रैल को 18 रैक, 20 अप्रैल को 23 रैक और 21 अप्रैल को 23 रैक, 22 अप्रैल को 16 रैक, 23 अप्रैल को 22 रैक, 24 अप्रैल को 27 रैक। और आपको ये बता रहे हैं डेट वाइज कि किस तरह से हर तारीख को कितनी रैक मिली है। 25 अप्रैल की बात करें तो 18 रैक की आपूर्ति हुई। इसमें औसतन 8 से 9 रैक तो RVUNL की खानों से आपूर्ति की गई है, क्योंकि जिस तरह से बिजली कटौती अब की जा रही है संभाग में भी, गांव में भी और चाहे वो शहर हो, हर जगह पर ये बिजली कटौती हो रही है। इसके बाद जो कोयले की उपलब्धता का गणित है वो हम आपको समझा रहे हैं। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 2 से 6 दिन का कोयला बचा है। फिलहाल विद्युत उत्पादन निगम को मिल रही रोजाना 18 से 20 रैक। निगम आंकड़ों की माने तो 18 अप्रैल को 19 रैक, 19 अप्रैल को 18 रैक, 20 अप्रैल को 23 रैक, 21 अप्रैल को 23 रैक, 22 अप्रैल को 16 रैक, 23 अप्रैल को 22 रैक, 24 अप्रैल को 27 रैक और 25 अप्रैल को 18 रैक की आपूर्ति हुई। इसमें औसतन 8 से 9 रैक तो RVUNL की खानों से आपूर्ति हुई है। और इसी को लेकर, बिजली को लेकर जो है राहुल गांधी ने अब केंद्र पर निशाना भी साधा है कि जब आपको पहले से पता था तो इसकी आपूर्ति पहले से क्यों नहीं की गई है। क्योंकि लगातार जो राजस्थान हो चाहे अलग अलग जगह हो, वहां पर बिजली कटौती भी हो रही है, बिजली की कमी भी होने लगी है, कोयला जो है वो कम पड़ने लगा है, रैक जितनी आनी चाहिए उतनी रैक नहीं पहुंच रही है। और इसी की वजह से जो असर है वो चाहे उद्योगों हो चाहे वो घर हो, उन सभी जगह पर पड़ रहा है। और इन सब के बीच आपको हम कोयले की उपलब्धता का गणित भी बता रहे हैं। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 2 से 6 दिन का कोयला बचा है। फिलहाल विद्युत उत्पादन निगम को मिल रही रोजाना 18 से 20 रैक। निगम आंकड़ों की माने तो 18 अप्रैल को 19 रैक मिली, 19 अप्रैल को 18 रैक मिली, 20 अप्रैल को 23 रैक मिली, 21 अप्रैल को 23 रैक मिली, 22 अप्रैल को 16 रैक मिली, तो 23 अप्रैल को 22 रैक, 24 अप्रैल को 27 रैक और 25 अप्रैल को 18 रैक की आपूर्ति हुई। तो यानी कुछ डेट ऐसी हैं, तारीख ऐसी हैं जब रैक जो है उनकी कमी हो गई, संख्या जो है वो कम रही। और अगर नॉर्मल सामान्य दिनों की बात करें तो कभी 22 रैक थी तो कभी 27 रैक थी, 18 रैक थी। तो ये आपूर्ति जो है रैक की जा रही है। और इसमें अगर औसतन बात करें तो 8 से 9 रैक तो RVUNL की खानों से आपूर्ति हुई है। आखिर पीके ने क्यों ठुकराया कांग्रेस का प्रस्ताव? एक लंबी चर्चा के बावजूद नहीं बनी प्रस्तावों पर सहमति। प्रशांत किशोर चाहते थे कि निर्णय के लिए मिले फ्री हैंड, लेकिन कांग्रेस में किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने की पेंडिंग प्रक्रिया है, जबकि पीके की आदत है हर मसले पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लेने की। वैसे कांग्रेस में एक प्रतिष्ठित पद नहीं मिलना भी इनका बना कारण है कि इन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि राहुल ने पीके की कांग्रेस में एंट्री के सुझाव का विरोध नहीं किया था, तो राहुल ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन सवाल अब सब जगह यही उठ रहे हैं कि पीके ने क्यों ठुकराया कांग्रेस का प्रस्ताव। एक लंबी चर्चा के बावजूद प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह सोनिया गांधी से बैठक हुई, सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो भी पहुंचे, छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचे थे, बातचीत हुई थी और पीके ने इस दौरान कई प्रस्ताव भी रखे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सहमति नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर चाहते थे कि निर्णय के लिए मिले फ्री हैंड, लेकिन कांग्रेस में किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने की पेंडिंग प्रक्रिया है, जबकि पीके की आदत है कि हर मसले पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लें। वैसे कांग्रेस में एक प्रतिष्ठित पद नहीं मिलना भी इनका इनकार करने का कारण बना। हालांकि राहुल ने पीके की कांग्रेस में एंट्री के सुझाव का विरोध नहीं किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली है। कांग्रेस की ओर से उदयपुर में किए जा रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर 13 मई से होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन 13 मई से होना है। भाजपा के केंद्रीय नेता भी कर रहे उदयपुर क्षेत्र का दौरा। दोनों दलों के नेताओं ने हर एक सीट जीतने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। हर एक सीट जीतने के लिए जहां पूरे समीकरण तलाशे जा रहे हैं, वहीं सियासी जमीन पर भी तलाशी जा रही है जीत की संभावनाएं। पिछले 6 बार से एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है। राजस्थान में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है, यानी एक बार कांग्रेस रहती है तो एक बार बीजेपी रहती है।
कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने सत्ता वापसी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 52 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने हार की हैट्रिक बनाई है। 19 सीटों पर पिछले 3 सालों में भाजपा ने एक भी बार जीत हासिल नहीं की है। तो कांग्रेस ऐसी 52 सीटों पर काम करना चाहती है जहां पर वो कमजोर है। वहीं बीजेपी भी उन सीटों पर काम करना चाहती है जहां पर उसकी कमजोरी रही है या पिछले कुछ समय से वो सीटें जो है वो जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में आगामी विधानसभा जो अगले साल है, उन चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली है। कांग्रेस की ओर से उदयपुर में किया जा रहा 3 दिवसीय चिंतन शिविर 13 मई से शुरू होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर का यानी 13 मई से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा। भाजपा के केंद्रीय नेता भी उदयपुर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं ने हर एक सीट जीतने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है। हर एक सीट जीतने के लिए जहां पूरे समीकरण तलाशे जा रहे हैं, वहीं सियासी जमीन पर भी तलाशी जा रही है जीत की संभावनाएं। पिछले 6 बार से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही। राजस्थान में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने सत्ता वापसी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अगर सीटों की बात करें तो 52 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने हार की हैट्रिक बनाई है, यानी कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस उन 52 सीटों पर नहीं जीत पाई है। 19 सीटों पर पिछले 3 चुनावों से भाजपा ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। तो बहुत सारी ऐसी सीटें जिन पे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो दोनों पार्टी चाहती हैं कि वो काम करें और इस बार जो चुनाव हो उनमें इन सीटों को जीत लिया जाए। तो इसके लिए लगातार आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारियों में जुट गई है। जयपुर समेत प्रदेश भर में शेड्यूल बिजली कटौती की मार। प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राजधानी जयपुर में तय समय के हिसाब से सुबह 7 बजे शुरू हुई कटौती। जोधपुर अजमेर संभागीय हेडक्वार्टर पर भी सुबह 7 से 8 बजे तक पावर कट। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर सुबह 8 से 9 बजे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक की कटौती। नगर पालिका और 5000 से अधिक आबादी के गांव में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की कटौती। औद्योगिक क्षेत्रों में शाम 6 से 10 बजे तक 50% क्षमता से काम। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों में 6 घंटे की बजाय 5 घंटे विद्युत आपूर्ति। 6 से 12 के ब्लॉक को किया गया रात में शिफ्ट। खुद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कमान संभाल रखी है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। और इसी के साथ आज से बिजली कटौती शुरू हो गई है, चाहे वो जयपुर हो या इसके अलावा जितने भी शहर जिले हों राजस्थान के। जयपुर समेत प्रदेश भर में शेड्यूल बिजली कटौती की मार। प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी इस वक्त की ये खबर है। राजधानी जयपुर में तय समय के हिसाब से सुबह 7 बजे शुरू हुई कटौती। जोधपुर अजमेर संभागीय हेडक्वार्टर पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पावर कट। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर 8 से 9 बजे तक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक की कटौती। नगर पालिका और 5000 से अधिक आबादी के गांवों में सुबह 6 से 9 बजे तक की कटौती। औद्योगिक क्षेत्रों में शाम 6 से 10 बजे तक 50% क्षमता से काम। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों में 6 घंटे के बजाय 5 घंटे विद्युत आपूर्ति। तो ये तय की गई है समय सीमा कि कहां पर कितने घंटे की कटौती करनी है। बीजेपी सांसदों की बैठक को लेकर सीएम गहलोत का बयान। कहा, ईआरसीपी के 13 जिलों के 10 सांसदों की ओर भी जनता देख रही है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसे राष्ट्रीय परियोजना देने का वादा 2 बार किया गया। इसके बावजूद 13 जिलों की इस जीवनदायिनी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया है। अब देखना है कि ये सांसद कल इस बैठक में ईआरसीपी के हक की मांग रख भी पाते हैं या फिर नहीं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य को तो ये हक अवश्य ही मिलना चाहिए। और ईआरसीपी, ये कैनाल परियोजना जिन पर लगातार जो है सियासत हो रही है, और ये सियासत शुरू हुई थी जब एक बैठक में महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ मौजूद थे। बीजेपी सांसदों की बैठक को लेकर सीएम गहलोत का बयान। कहा, ईआरसीपी के
13 जिलों के 10 सांसदों की ओर से जनता देख रही है। जनता जो है वो 10 सांसदों की ओर भी देख रही है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसे राष्ट्रीय परियोजना देने का वादा दो बार किया गया। इसके बावजूद 13 जिलों की इस जीवनदायिनी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया है। अब देखना है कि ये सांसद कल इस बैठक में ERCP के हक की मांग रख भी पाते हैं या नहीं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य को तो ये हक अवश्य ही मिलना चाहिए। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी का इंटरव्यू। कहा, सेंचुरीज का विकास कर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीवों और सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके साथ ही विलुप्त होती जीवों की प्रजातियों पर भी फोकस करेंगे। पौधारोपण अभियान चलाकर प्रदूषण मुक्त और हरे भरे राजस्थान का सपना पूरा करेंगे। वन्य क्षेत्र में आग लगने और जीव जंतुओं के आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाओं पर चिंता जताई। फील्ड में तैनात वन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये इंटरव्यू जिसके दौरान हेमाराम चौधरी ने कहा, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सेंचुरीज का विकास कर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीवों और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही विलुप्त होती जीवों की प्रजातियों पर भी फोकस करेंगे। पौधारोपण अभियान चलाकर प्रदूषण मुक्त और हरे भरे राजस्थान का सपना भी पूरा करेंगे। वन्य क्षेत्र में आग लगने और जीव जंतुओं के आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई है। फील्ड में तैनात वन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं और इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने के ये निर्देश दिए। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये सभी बातें कही कि किस तरह से विकास किया जाएगा, किस तरह से जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और किस तरह जो अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की स्थिति आती है तो कैसे उससे निपटना है और उसके लिए किस तरह से मुस्तैद रहना है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी। नकल और फर्जी अभ्यर्थियों पर लगाम कसेगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगेंगे। इससे पूर्व राज्य में बंद नहीं करना पड़ेगा इंटरनेट। बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो मिलान के बाद भी प्रवेश मिलेगा। यानी कि पहले बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, फोटो मिलान होगी, उसके बाद ही जो परीक्षा केंद्र है वहां पर प्रवेश मिलेगा। 4,588 पदों के लिए 18,83,000 अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देंगे। 32 जिलों में 470 केंद्र, जयपुर में 183 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 13 से 16 मई तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 3 दिन ये परीक्षा चलेगी। 13 से 16 मई तक ये परीक्षा होगी और ये तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। नकल और फर्जी अभ्यर्थियों पर लगाम कसेगी और उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगेंगे और इससे होगा ये कि जो पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करना पड़ता था वो इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो मिलान के बाद ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। 4,588 पदों के लिए 18,83,000 अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देंगे। 32 जिलों में 470 केंद्र, जयपुर में 183 केंद्रों पर ये परीक्षा होनी है।